सुबह करीब 9:30 बजे संजय राउत का होगा मेडिकल चेकअप। सुबह 11:30 बजे के करीब कोर्ट में किए जाएंगे पेश। संजय राउत को कल शाम 5:30 बजे साउथ मुंबई के बलाड एस्टेट में ईडी के जोनल ऑफिस लाया गया। करीब 6 घंटे तक यहां भी हुई पूछताछ। पूछताछ के दौरान जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप। रात करीब 12:05 पर किया गया गिरफ्तार। संजय राउत के संपर्क में शाम से ईडी ऑफिस के बाहर जमा थे शिवसेना के कार्यकर्ता। गिरफ्तारी की खबर मिलते ही नारेबाजी शुरू करने लगे। संजय राउत के भाई सुनील राउत का बयान। बोले, बोगस केस में अरेस्ट किया गया। कहा, इस केस में संजय राउत का कोई लेना देना नहीं है। ईडी ने संजय राउत के घर से 11,50,000 रुपए जब्त किए। ईडी दफ्तर में राउत से पूछताछ भी की गई। ईडी के एडिशनल डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार दिल्ली से मुंबई हुए रवाना। ईडी दफ्तर में संजय राउत से उन्होंने पूछताछ की। संजय राउत की गिरफ्तारी के विरोध में एनसीपी कार्यकर्ता और नेता आज ईडी दफ्तर के बाहर करेंगे विरोध प्रदर्शन। संजय राउत ने किया ट्वीट, आप उस शख्स को नहीं हरा सकते जो कभी नहीं मानता, झुकेंगे नहीं, जय महाराष्ट्र। उद्धव ठाकरे का गंभीर आरोप। कहा, बीजेपी हिंदुत्व में फूट डालना चाहती है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संजय राउत की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी। कहा, भले ही उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन अभी जांच चल रही है। ईडी की कार्रवाई पर बोले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, कुछ गलत नहीं किया तो संजय राउत को डरना नहीं चाहिए। संजय राउत के शिवसेना नहीं छोड़ने वाले ट्वीट पर बोले सीएम शिंदे, उन्हें बुला कौन रहा है, ईडी के डर से हमारे साथ कोई ना जुड़े। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा, नवाब मलिक के पड़ोसी बनेंगे संजय राउत, हिसाब तो देना पड़ेगा। एनसीपी नेता अजित पवार ने कहा, संजय राउत से बार बार ईडी क्यों पूछताछ कर रही है, सही वजह जो है वो राउत ही बताएंगे। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कहा, संजय राउत पर ईडी की कार्रवाई के पीछे बीजेपी का हाथ। अरविंद सावंत का बयान, संजय राउत की जुबान और लेखनी दोनों डंक मारती हैं, इसीलिए बीजेपी उनसे परेशान है। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने कहा, जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से कार्रवाई कर रही हैं, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान, जांच एजेंसियां निष्पक्ष तरीके से काम करें तो कोई दिक्कत नहीं। टीएमसी नेता शांतनु सेन ने कहा, संजय राउत पर ईडी की कार्रवाई बीजेपी की प्रतिशोध की राजनीति। बकोला पुलिस स्टेशन में संजय राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुलिस स्टेशन से मिली जानकारी के मुताबिक स्वप्ना पाटकर की शिकायत के बाद धमकी देने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की झोली में आया तीसरा गोल्ड मेडल। अचिंता ने वेट लिफ्टिंग 73 केजी कैटेगरी में जीता सोना। गोल्ड जीतने के बाद वेट लिफ्टर अंशुता शुली ने कहा, अब ओलंपिक की तैयारी करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में अपनी परफॉर्मेंस से अचिंता बेहद खुश। कहा, संघर्ष को पार करने के बाद मिला ये गोल्ड। पदक विजेताओं ने एक साथ खिंचवाई तस्वीर। अंशिता शुली के साथ मीराबाई जेरेमी और गुरु राजा आए नजर। एल जेरेमी ने पुरुषों के 67 किलोग्राम कैटेगरी में जीता गोल्ड मेडल। 300 किलोग्राम भार उठाकर देश को दिलाया सोना। देश के गोल्डन बॉय जेरेमी ने कहा, गोल्ड मेडल जीतकर खुश हूं, लेकिन अपने प्रदर्शन से मैं संतुष्ट नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाले जेरेमी को बधाई दी। पीएम मोदी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जेरेमी को गोल्ड मेडल जीतने की बधाई दी। कहा, देश का नाम ऐसे ही रोशन करते रहे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 8 विकेट से रौंदा। राष्ट्रमंडल खेलों में पहली जीत दर्ज की। पाकिस्तान के खिलाफ स्मृति मंधाना ने जड़ी 50। कहा, टीम की जीत में योगदान देकर खुशी हो रही है। स्मृति मंधाना ने 42 गेंदों में ताबड़तोड़ 62 रन की पारी खेली। 8 चौके और 3 छक्के लगाकर भारत को शानदार जीत दिलाई। पाकिस्तान से मिली जीत के बाद बोली बल्लेबाज शेफाली वर्मा, अगला मैच महत्वपूर्ण जीत के लिए दूंगी 100%। पाकिस्तान के खिलाफ महिला क्रिकेट टीम की जीत का लोगों ने जश्न मनाया। बर्मिंघम में स्टेडियम के बाहर ढोल नगाड़े की धुन पर थिरके लोग। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा। सबसे ज्यादा T20 मैच जीतने वाली भारतीय कैप्टन बनी। पुरुष हॉकी में भारत ने घाना को 11-0 से हराया। राष्ट्रमंडल खेलों में इतिहास में भारत की सबसे बड़ी जीत। उप कप्तान हरमनप्रीत ने गोल की लगाई हैट्रिक। मेजबान इंग्लैंड से आज होगा मुकाबला। भारतीय बैडमिंटन टीम सेमीफाइनल में पहुंची। क्वार्टर फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 3-0 से हराया। टेबल टेनिस के पुरुष वर्ग में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। सेमीफाइनल में भी एंट्री की। स्क्वैश मेन सिंगल में सौरभ घोषाल क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कनाडा के खिलाड़ी को 3-0 से शिकस्त दी। स्क्वैश खिलाड़ी जोशना चन्नप्पा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। न्यूजीलैंड की खिलाड़ी को 3-1 से हराया। कॉमनवेल्थ गेम्स में मुक्केबाजी के 50 किलोग्राम वर्ग में निखत जरीन ने क्वार्टर फाइनल में एंट्री ली। स्विमिंग में भारत के श्रीहरि नटराज ने पुरुषों की 50 मीटर बैक स्ट्रोक फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। भारतीय मुक्केबाज सागर ने कैमरून के खिलाड़ी को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में एंट्री ली। बॉक्सर शिव थापा स्कॉटलैंड के रीज लिंच से हार के बाद बाहर हुए। जिम्नास्टिक में पदक से चूके योगेश्वर सिंह फाइनल में 15वें स्थान पर रहे। लोकसभा में आज महंगाई पर हो सकती है बहस। मंगलवार को राज्यसभा में भी होगी चर्चा। संसद के दोनों सदनों में महंगाई पर चर्चा के बाद अग्निपथ योजना पर भी हो सकती है बहस। विपक्ष कर सकता है मांग।
पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रित बसु ने आज आपात बैठक बुलाई। शिक्षक भर्ती से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी ने कहा, समय आने पर लोग जान जाएंगे पैसा किसका है। ईडी की पूछताछ में अर्पिता ने कहा, जब्त पैसे पार्थ चटर्जी के हैं, उन्हें पैसे की अलमारी छूने तक की इजाजत नहीं थी। अर्पिता मुखर्जी ने कहा, पार्थ की प्रॉपर्टी की केयरटेकर थी वो, इससे ज्यादा कुछ नहीं मालूम। मुंबई में ईडी के रडार पर चल रहे कांग्रेस नेता असलम शेख ने देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात। शिवसेना में बगावत के बाद कांग्रेस के भी कुछ नेता बीजेपी के साथ जा सकते हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, जल्द किया जाएगा मंत्रिमंडल का गठन, डेप्यूटी सीएम के साथ हो रही है बातचीत। उद्धव ठाकरे ने ठाणे जिला शिवसेना प्रमुख के पद पर केदार दिघे की नियुक्ति की। मुख्यमंत्री शिंदे के गुरु आनंद दिघे के भतीजे हैं केदार दिघे। आदित्य ठाकरे की शिव संवाद यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर के बीच होगी यात्रा। हावड़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कैश कांड में गिरफ्तार झारखंड के तीनों कांग्रेस विधायकों को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। झारखंड के कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल ने लिखित शिकायत की। कहा, झारखंड के तीनों कांग्रेस एमएलए ने असम के सीएम से मिलाने की बात कही थी। कुमार जयमंगल ने बताया, उनसे कहा गया कि बीजेपी के टॉप लीडर के इशारे पर असम के सीएम झारखंड में सरकार गिराने में जुटे हैं। झारखंड कांग्रेस इंचार्ज अविनाश पांडे का आरोप, बीजेपी लगातार चुनी हुई सरकार को गिरा रही है। कुमार जयमंगल सिंह के आरोप को सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया खारिज। कहा, पता नहीं कांग्रेस को क्या हुआ। बीजेपी नेता जफर इस्लाम का बयान सामने आया। कांग्रेस का एक बार फिर हुआ पर्दाफाश। नोट कांड में जेएमएम और कांग्रेस दोनों की मिलीभगत। जेपी नड्डा के वंशवाद की राजनीति के सबसे बड़ी चुनौती उन्होंने बताया। वंशवादी पार्टियों के नाम भी गिनाए। गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना के ज्ञान भवन में संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया। पटना में बीजेपी महासचिव का बयान, 2024 का चुनाव पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मन की बात में पीएम मोदी ने की घोषणा, 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान। पीएम मोदी ने की प्रोफाइल फोटो में तिरंगा लगाने की अपील। कहा, तिरंगा देश को जोड़ता है, हमें प्रेरित करता है। मन की बात में इको फ्रेंडली खिलौनों पर भी बोले पीएम मोदी। कहा, दुनिया में भारतीय खिलौनों की मांग बढ़ रही है। बरेली में कांवड़ियों पर पत्थर फेंककर माहौल खराब करने की कोशिश, कुछ शरारती तत्वों ने फेंका पत्थर। मामला बढ़ने के बाद नाराज कांवड़िए मौके पर धरने पर बैठे। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। पुलिस और स्थानीय विधायक ने कांवड़ियों को कराया शांत। इलाके में सुरक्षा बल की तैनाती की गई। प्रयागराज में प्रशासन ने कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। भक्ति में झूमते नजर आए शिव भक्त। मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल। लोगों के बीच दिखा सांप्रदायिक सद्भाव। मुजफ्फरनगर में यूट्यूब सिंगर फरमानी नाज एक भजन को लेकर कट्टरपंथियों के निशाने पर धर्म गुरु कर रहे हैं आलोचना। फरमानी नाज के भजन की प्रशंसक जमकर लोग कर रहे हैं। अब तक लाखों लोगों ने देखा। लखनऊ के मॉल में बिना इजाजत नमाज पढ़ने वाले 6 आरोपियों को जमानत मिली। कोर्ट ने सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। लेखपाल भर्ती में यूपीएससी ने अब तक 21 लोगों को किया गिरफ्तार। 7 परीक्षार्थियों से लिए गए 70 लाख तफ्तीश जारी। लेखपाल भर्ती परीक्षा में नकल कराए जाने का मामला। प्रयागराज का गैंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए करा रहा था नकल। शिक्षा माफिया केएल पटेल का गैंग करा रहा था नकल। एसटीएफ ने गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। लेखपाल भर्ती पेपर लीक को लेकर अखिलेश का बीजेपी पर तंज। कहा, यह सब बीजेपी सरकार की ही चाल है। यूपी में 7 आईपीएस अधिकारियों के तबादले। लखनऊ और कानपुर के पुलिस कमिश्नर बदले गए। एसबी शिरोडकर लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर बने। संजय अरोड़ा होंगे दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर। आज राकेश अस्थाना की जगह कार्यभार संभालेंगे। राकेश अस्थाना ने न्यू पुलिस लाइंस में विदाई परेड की सलामी ली। राकेश अस्थाना ने कहा, मुझे कभी ऐसी चुनौती नहीं दी गई जिसे दिल्ली पुलिस नहीं कर सकती। हमने कानून और व्यवस्था बनाए रखी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की जमानत याचिका। ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रेस सलाहकार से पूछताछ। रांची ऑफिस में ईडी अभिषेक प्रसाद से कर सकती है पूछताछ। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बंगाल की खाड़ी में इंडियन कोस्ट गार्ड के जवानों ने मछुआरों को दिया तिरंगा झंडा। महाराष्ट्र सरकार ने स्टेट कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट से कहा, सुनिश्चित करें 15 अगस्त के दिन सभी सोसाइटी में झंडा फहराया जाए। तेलंगाना सरकार 1 करोड़ लोगों को बांटेगी तिरंगा। कारीगर तिरंगा बनाने में जुटे। भूटान के राजा से मिले आर्मी चीफ मनोज मुकुंद पांडे। द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने पर बात हुई। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को लिखे चिट्ठी। स्मृति ईरानी से बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा। अधीर रंजन चौधरी का स्मृति ईरानी पर आरोप, राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल किए बिना ईरानी ने राष्ट्रपति का नाम लिया। पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा का रेल रोको प्रदर्शन। एमएसपी को ठीक तरीके से लागू करने की मांग की। विमानों में आ रही खराबी की खबरों के बाद डीजीसीए ने यात्रियों को दिया भरोसा। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सब ठीक है।
मोहन भागवत ने 7 अगस्त को भोपाल में आरएसएस के प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह को संबोधित करने का ऐलान किया। इंडिया टीवी पर योग गुरु बाबा रामदेव का दावा, आने वाले 25 से 50 सालों में दुनिया के करीब 500 करोड़ लोग सनातन धर्म मानने लगेंगे। ऑल इंडिया सूफी काउंसिल के चेयरपर्सन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने मजहबी कट्टरता पर दिया बड़ा बयान, कहा देश में एंटी रेडिकल कमेटी बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए, पूजन और अर्चना की। यूपी के मदरसों में शिक्षक की बहाली के लिए टेट होगा अनिवार्य, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना मकसद। बांदा जेल में मुख्तार से भाई अफजाल अंसारी ने की मुलाकात, बोले कोर्ट में साबित करेंगे भतीजे अब्बास की बेगुनाही। यूपी एटीएस ने देवबंद में की छापेमारी, आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया। नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने पर खंडवा में एक शख्स को मिली जान से मारने की धमकी, अज्ञात नंबर से आया फोन। एमपी के खरगोन में रामनवमी पर दंगे का आरोपी गिरफ्तार, 10 अप्रैल को पथराव और आगजनी के बाद से फरार था। पंजाब के मलेरकोटला में आम आदमी पार्टी के मुस्लिम पार्षद की हत्या, 2 मोटरसाइकिल सवारों ने बरसाई गोलियां। हरियाणा और पंजाब के कुछ विधायकों को मिली धमकी के मामले में एसटीएफ ने 6 को गिरफ्तार किया, पाकिस्तान से धमकी का कनेक्शन सामने आया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तालाब में डूबे 5 बच्चे, नहाते समय पैर फिसलने के कारण हुआ हादसा। नागपुर में सरकारी नौकरी का झांसा देकर महिला से 14 लाख रुपए ठगने के आरोप में 3 पर केस दर्ज। बांदीपुरा में पुलिस के हत्थे चढ़ा लश्कर का आतंकवादी, तलाशी के दौरान युद्ध जैसा सामान बरामद। मद्रास हाईकोर्ट ने वर्चुअल वेडिंग की दी अनुमति, लड़की तमिलनाडु और लड़का अमेरिका का रहने वाला है। पुंछ के सूरनकोट इलाके में भारी बारिश और बादल फटने से तबाही, सेना, पुलिस और जिला प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात, बचाव अभियान में जेसीबी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बादल फटने के बाद इलाके में तबाही का मंजर दिखा, बाजार का सारा सामान बह गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में भारी बारिश, ब्यास नदी का जलस्तर भी बढ़ा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बारिश, बाढ़ के कारण तेलिंग नाला का जलस्तर काफी बढ़ा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बालासन नदी में फंसी 11 छात्र, मदद के लिए बुलाए गए फायर फाइटर्स। मौके पर पहुंची फायर फाइटर्स ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, सभी फंसे छात्रों को रस्सी के सहारे निकाला। सिलीगुड़ी से घूमने धूधिया पहुंचे थे सभी छात्र, पानी के बीच फंसने के बाद किए गए रेस्क्यू। तमिलनाडु के मदुरई में हुई जमकर बारिश, सड़कों पर पानी भरने से लोग परेशान। भारी बारिश की वजह से डोडा प्रशासन की लोगों से अपील, नदी नालों जैसी जगहों पर जाने से बचें। जम्मू कश्मीर से 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद पठानकोट में नदी का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार में यात्रा के दौरान करंट लगने से 10 की मौत। मुरादाबाद में एक महिला का आरोप, योगी मोदी का समर्थन करने की वजह से पति ने दिया 3 तलाक। महिला के पति नदीम का आरोप, पैसों के लालच में 3 तलाक का झूठा मुकदमा दर्ज कराया, योगी की करता हूं बहुत इज्जत। महिला की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई, आरोपी पति नदीम को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल विक्रांत देशमुख गोवा से गिरफ्तार, नवी मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने गोवा पुलिस की मदद से पकड़ा। अमृतसर में अटारी बॉर्डर क्रॉस करने के आरोप में पाकिस्तानी युवक गिरफ्तार किया गया, 2 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, 2 पुलिसकर्मियों समेत 2 अपराधी घायल। जम्मू कश्मीर के गांदरबल के मणिगाम पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेड का आयोजन, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश के चंबा में इंटरनेशनल मिंजर फेयर का क्लोजिंग समारोह, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी शामिल हुए। समापन समारोह में कलाकारों ने बांधा समा, गीत संगीत पर जाकर झूमे लोग। राजस्थान में तीज त्योहारों की धूम, जयपुर में तीज माता की निकाली गई शोभा यात्रा। कोरोना के चलते 2 साल बाद ये शोभा यात्रा निकाली गई, लोगों में दिखा खासा उत्साह। रक्षाबंधन के करीब आते ही बाजारों में बढ़ी रौनक, रंगी बिरंगी राखियों से सजा बाजार। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,673 नए मामले सामने आए, एक्टिव केस की संख्या 1,43,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 1,263 नए मामले सामने आए, बीते 24 घंटे में 984 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,849 नए मामले आए, एक्टिव केस की संख्या 13,000 के पार। मुंबई में कोरोना से 322 लोग संक्रमित पाए गए, एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,901 हुई। ओडिशा में कोरोना के 1,029 नए मामले आए, 24 घंटे में 2 संक्रमितों की मौत। तेलंगाना में बीते 24 घंटे में कोरोना से 705 लोग संक्रमित, किसी संक्रमित ने जान नहीं गंवाई। राजस्थान में कोरोना के 243 नए केस आए सामने, 24 घंटे में 2 संक्रमितों की मौत हुई। सिक्किम में कोरोना के 117 नए मामले, राज्य में 1,051 एक्टिव केस। केरल के चावक्कड़ कनरुजियर में मंकी पॉक्स लक्षण वाले शख्स की मौत, उच्च स्तरीय जांच के आदेश। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा, इलाज में देरी की भी जांच कराई जा रही है। मंकी पॉक्स के खतरे को देखते हुए केंद्र का फैसला, निगरानी के लिए बनाया जाएगा टास्क फोर्स। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष इस हफ्ते 4 एशियाई देशों का दौरा करेंगे, ताइवान का नहीं किया जिक्र। रूसी रॉकेट हमले में यूक्रेन के कारोबारी की मौत, कई बिल्डिंगों में लगी आग। यूक्रेन में अनाज कारोबारी की मौत की राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की निंदा, कहा रूस के पास युद्ध जीतने का कोई मौका नहीं। रूसी अटैक को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति की अपील, कहा डोनबास के लोग जल्द ये इलाका खाली करें। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हजारों महिलाओं ने मार्च निकाला, नस्लवाद के खिलाफ उठाई आवाज।
नस्लवाद के शिकार महिलाओं के लिए की और अधिक सरकारी सहायता की मांग। मोस्टार में वार्षिक ड्राइविंग प्रतियोगिता का आयोजन, हाथों में जलती मशाल लिए गोताखोरों ने ऊंचे पुल से लगाई छलांग। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का 94 साल की उम्र में निधन, फिलीपींस के तानाशाही हुकूमत से दिलाई थी आजादी। कल रात 10 बजे तक 63,47,054 आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। 1 घंटे में 4,60,496 आयकर रिटर्न दाखिल। 9 महीने बाद विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार पर लौटा भरोसा, करीब 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। जल्द हो सकता है टेस्ला और ट्विटर का विलय, दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने दिए संकेत। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 मैच आज। 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे। सीरीज में लगातार दूसरी जीत पर टीम इंडिया की नजर, शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। बॉलीवुड इंडस्ट्री में काजोल ने पूरे किए 30 साल, कहा गिनती अभी जारी है, बिना शर्त प्यार के लिए फैंस का गहरा आभार जताया। विल स्मिथ ने थप्पड़ कांड के बाद क्रिस रॉक से फिर माफी मांगी, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया वीडियो। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर आया हाथी, कुछ देर के लिए ट्रैफिक रहा बाधित। हांगकांग में डांस कॉन्सर्ट के दौरान स्टेज पर गिरी बड़ी स्क्रीन, डांसर्स हुए घायल, वीडियो हुआ वायरल। हैदराबाद में भारी बारिश के बीच बहने लगी बिरयानी की हांडी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।